अभी हम तीसरे प्रश्न की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें जो तीसरा वाला प्रश्न है ये सबसे सरल प्रश्न है। इसमें देखो, ये जो हम अभी सबसे पहले पढ़ते आए हैं यही सब करना है। क्या कह रहा है तीसरा प्रश्न की इसमें एपी का प्रथम पद और इसका सारवंतर लिखो। तो एपी का प्रथम पद क्या होता है? ए बराबर ए वन बराबर जो भी सबसे पहला पद दिया हो, ये एपी का प्रथम पद हो गया, तो ये 3 हो गया। या फिर ऐसा हिंदी में लिखकर प्रथम पद ए बराबर ऐसा 3, इस तरीके से भी लिख सकते हो। और सार्व अंतर क्या होता है? सार्व अंतर डी बराबर क्या होता है? ए टू माइनस ए वन। यहाँ पर क्या है? यहाँ ए टू बराबर 1 है और ए वन बराबर 3 है। ये हमने ऊपर लिख लिया है, ठीक है। तो डी बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस का 3, मतलब कि कितना? माइनस का 2। अतः ए बराबर 3 और डी बराबर कितना? माइनस का 2 है। ये आंसर हो गया पहले का, ठीक है। दूसरे पर आते हैं। दूसरे में भी सेम करना है। यहाँ क्या है? ए बराबर ए वन बराबर माइनस का 5 है। ए टू बराबर कितना है? माइनस का 1 है, दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। अतः सार्वंतर क्या हो जाएगा? डी बराबर ए टू माइनस ए वन हो जाएगा। तो डी बराबर माइनस का 1, माइनस और 5 में भी एक माइनस पहले से ही है, ठीक है। तो डी बराबर माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस हो गया 5, ये कितना हो जाएगा? डी बराबर 4, ठीक। ये हो गया। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ हल लिख दो। यहाँ पर ए बराबर ए वन बराबर कितना? 1/3, ठीक है। ए टू बराबर कितना दिया हुआ है? 5/3 दिया हुआ है। सारवंतर डी बराबर क्या हो जाता है? ए टू माइनस ए वन हो जाता है। ए टू है हमारे पास में 5/3 माइनस 1/3, ठीक है। इसका 3 जो है ये आ गया हमारा एलसीएम, क्योंकि सेम है तो एलसीएम और ऊपर का जैसा का वैसा घटा देंगे, ठीक है। तो ये 5 माइनस 1 हो गया, तो ये हो गया 4/3, ठीक है। ये डी आ गया। अब यहाँ पर हल करते हैं। यहाँ पर ए बराबर ए वन बराबर कितना? 0.6 या 0.6, ठीक है। ए टू बराबर कितना दे दिया गया है? 1.7। तो डी क्या हो जाएगा हमारा? ए टू माइनस ए वन बराबर 1.7 माइनस 0.6। तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास में? 1.1, मतलब कि ए आ गया हमारा एक ए आ गया हमारा 0.6 और डी क्या आ गया? 1.1 या 1.1, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सरल है, तो इसको आप लोग नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हमारे प्रश्न नंबर 4 पर, ठीक है। इसमें क्या करना है हमको? एपी चेक करना है, एपी है या नहीं है। यदि एपी है, सारवंतर लिखना है और क्या करना है? इसके 3 पद ज्ञात करना है। तो देखो, एपी को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले इसका सारवंतर निकालते हैं। तो D1 D2 D3 ऐसे करके निकालते हैं। तो D1 D1 के लिए क्या करते हैं हम? A2 माइनस A1 करते हैं। A2 क्या है? 4 माइनस 2, कितना आ गया? 2। D2 क्या हो जाएगा हमारा? A3 माइनस A2। A3 क्या है? 8 माइनस 4, कितना आ गया? 4। यहीं पर देखकर समझ में आ गया हमको कि जो D1 है ये 2 है और D2 जो है वो 4 है। तो ये तो समान नहीं है, क्योंकि सारवंतर समान नहीं है, ठीक है। अतः यह एपी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हल। यहाँ पर क्या करेंगे? D1 क्या हो जाएगा? 5/2 माइनस 2। ये मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ यार, ये सेम सेम चीज़ें सारी। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा घटाने पर 5 माइनस 4 के बटे में 2, मतलब कि कितना? 1/2। फिर यहीं पर D2 के लिए क्या करेंगे हम? 3 माइनस 5/2। तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 माइनस 5 के बटे में 2, मतलब कि ये भी आ जाएगा 1/2। एक और चेक कर लेते हैं, D3 भी चेक कर ही लेते हैं। 7/2 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? 7 माइनस 6 के बटे में 2, मतलब कि कितना हो गया? 1/2। चूंकि सारवंतर जो है बराबर कितना हो गया हमारा? 1/2। सारवंतर 1/2 समान है ना? समान है। अतः यह एपी है, ठीक है। अब एपी है तो क्या कहा है कि अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। तो अगले 3 पद क्या हो जाएंगे हमारे? 3 पद और लिखना है हमको। तो 1 2 3 4 पद दिए हैं, तो A5 लिख लेते हैं हम लोग। A5 क्या हो जाता है हमारा? A+4D होता है। तो A कितना है? 2। 4 इंटू डी कितना? 1/2। ये 2 से 4 कट गया तो कितना आ गया? 2 धन 2, मतलब कि 4, ठीक है। अगला पद यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक।
इसी तरीके से A6 हो जाएगा हमारा A प्लस 5D, तो 2 धन 5 गुना 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 5/2 आ जाएगा, तो 5/2 मतलब कि 9/2, इस तरीके से हो जाएगा। इस तरीके से A7 निकाल लेना आप, ठीक है। आ जाते हैं अगले पर। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखो D1 क्या हो जाएगा हमारा, D1 जो हो जाएगा हमारा A2 माइनस A1, मतलब कितना, माइनस का 3.2, माइनस का 3.2 माइनस एक और माइनस 1.2, कितना आ गया ये, माइनस का 3.2 और प्लस का 1.2, तो ये आ गया हमारा माइनस का 2, ठीक। D2 निकालेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, माइनस का 5.2 माइनस का 3.2 और एक और माइनस यहाँ पर लगा है, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी माइनस का 2 आ जाएगा। इसी तरीके से चेक करेंगे तो ये माइनस का 2 आ जाएगा, अतः सारवंतर क्या हो जाएगा, आपको कम से कम 3, अगर टर्म दी है तो कम से कम 3 बार एग्जाम में करना है, ठीक है। D बराबर कितना, माइनस का 2, अतः यह AP है, ठीक है। AP है, अगर AP है तो क्या करना है, 3 पद ज्ञात करना है, तो A5, इसीलिए क्या, A5 बराबर A प्लस 4D, A प्लस 4D मतलब कि माइनस का 1.2, माइनस का 1.2 धन 4 गुना माइनस का 2, कितना हो जाएगा, माइनस का 1.2 माइनस का 8, कितना हाँ 8, तो कितना हो गया ये, माइनस का 9.2, माइनस का 9.2। इस तरीके से आगे A6 और A7 भी हम लोग यहाँ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 11.2, माइनस का 13.2, तो इस तरीके से सॉल्व करके ये आ जाएगा, ठीक है। अगले पर आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पर हल करते हैं इसको। क्या है, D1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस माइनस का 10, ठीक है। क्या आता है देखते हैं, D1 बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 6 माइनस का 10, ओके, ठीक है। और सॉरी यहाँ माइनस आता है ना, ये धन, ये हो गया प्लस का 4। फिर D2 पर आ जाते हैं, तो D2 क्या होता है, माइनस का 2 माइनस माइनस और एक और माइनस का 6 हो गया, माइनस का 2 प्लस का 6, तो ये कितना हो गया, ये भी 4 हो गया। तो इसी तरीके से करेंगे तो ये भी AP आ जाएगी, ये भी, इसका सार अंतर क्या हो जाएगा, शॉर्ट में लिख देता हूँ, सार अंतर जो है ये कितना हो गया, 4 है, AP है, और AP है तो क्या, A5 निकालेंगे, A5 A प्लस 5, सॉरी कितना, A प्लस 4D, A कितना माइनस का 10 और प्लस 4D, 4 इंटू D कितना है हमारा, 4 है, ठीक है। तो 4 चौक 16, माइनस का 10 प्लस 16, तो कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। इसी तरीके से A7 A8 भी निकाल लेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो 6 के बाद में 4 10 और 10 के बाद में 4 14, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। इसको एक ही चीज़ को बार बार करना पड़ता है, बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए मैं शॉर्ट में कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसको नोट कर लो आप लोग। अभी आ जाते हैं इसी चौथे के 5वें वाले पर, इसमें हल करेंगे हम। अभी इससे पहले भी हम 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, पता ही है कि क्या करना है, AP है कि नहीं, इसके लिए हमें क्या करना है, सारवंतर निकालना पड़ता है। तो सारवंतर D सीधे लिख देते हैं हम लोग। D के लिए क्या करते हैं, A2 माइनस A1, A2 क्या है, 3 धन करनी 2, A1 क्या है 3, अब ऐसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, करनी 2, D1 आ गया। D2 बराबर क्या आ गया, 3 धन 2 करनी 2 माइनस 3 धन करनी 2, ठीक है। तो ये 3 से 3 खत्म हो गया, 2 करनी 2 में से 1 करनी 2 गया, तो कितना बचा, 1 करनी का 2। ये दोनों का अंतर सेम आ रहा है, इसका करोगे तो भी सेम आएगा, क्योंकि जो D है, या फिर सार्व अंतर लिख दो, सार्व अंतर समान है, इसीलिए यह AP है। और AP है तो इसके 3 पद लिखने हैं, 3 पद लिखने के लिए क्या करेंगे हम, तो कितने पद दे दिए गए हमको इसके, 1 2 3 4 पद दे दिए गए, तो A5 क्या हो जाएगा, A प्लस 4D हो जाएगा। सार्व अंतर तो इसका D आ गया है, समान है कितना है, करनी 2 है, ठीक है। A5 कितना हो जाएगा हमारा, A5 हो जाएगा, A है 3 धन 4D, 4 गुना D कितना है, करनी 2, तो 3 धन 4 करनी 2 आ जाएगा। फिर अगला A6 आ जाएगा, 3 धन 5 करनी 2, इस तरीके से A7 आ जाएगा, 3 धन 6 करनी 2, इस तरीके से ये चलता रहेगा, ठीक है। तो लिख लेना आप सॉल्व करके, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हल, यहाँ पर D निकालेंगे, D1 तो क्या हो जाएगा, 0.22 माइनस 0.2, ये देखो कितना आ रहा है, यहाँ पर घटा के देखो, 0.22 0.20, ठीक है। ये कितना बच गया, 2 0 0 0.02,
अब अगला वाला क्या है ये 0, ये इसको लिख दें 0.02, D2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 0.222 माइनस 0.22, ठीक है, 0.222 माइनस 0.22, लास्ट में नहीं है कुछ तो जीरो, ये 2 0 0, ये कितना आ गया 0.002। अब सार्वंतर जो है वो समान नहीं है, सार्वंतर जो है समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है, ठीक है। अगले पर बढ़ते हैं, इसके लिए हल लिखा हमने यहाँ पर D1 क्या हो जाएगा हमारा, D1 निकालेंगे -4, ठीक है, -0 कितना आ गया -4 आ गया। D2 निकालेंगे -8 माइनस -4, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, -8 प्लस 4 कितना आ गया -4। इसी तरीके से D3 निकाल लेंगे तो भी ये कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। आप लोग निकालना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि सार्व अंतर जो है वो क्या है, समान है, सार्व अंतर समान है, अतः ये क्या है एपी है, ठीक है। अब इसके आगे के टर्म आप लोग निकाल लेना, ठीक है। अब सेम सेम क्वेश्चन है सारे, तो कोई कठिन काम नहीं है, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब इसी के हम चौथे वाले के 10वें प्रश्न पर आ जाते हैं। इसमें देख लो क्या दे दी गई है सीरीज। अब ये जो हमारी टर्म जैसे हम लिखते हैं A1 जो होती है, ए लिखते थे हम इसी को, इसी तरीके से इसी फॉर्म में दे दी गई है, तो इससे हमको कोई लेना देना ऐसा है नहीं। चाहे तो हम A1 जो है इसको T1 भी बोल सकते हैं, टर्म 1 ऐसा करके, ठीक है। तो इससे हमको लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ सीरीज पर ध्यान देना है, ठीक है। तो हम D1 के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर D1 के लिए करते हैं हम A2 माइनस का A1। A2 क्या है हमारे पास में, अगर ये A1 है तो ये क्या हो गया A2 हो गया, तो 2A माइनस का A बराबर कितना A। D2 के लिए क्या करते हैं हम लोग A3 माइनस A2 करते हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाता है A3 क्या हो गया हमारा A3 ये हो गया, तो 3A माइनस का 2A बराबर कितना A हो गया, ठीक है। इसी तरीके से D3 भी हम निकाल लेंगे A4 माइनस 3, ये क्या हो जाएगा 4A माइनस का 3A बराबर कितना A। चूंकि सार्व अंतर D जो है, सार्व अंतर D समान है, क्या है समान है, अतः यह AP है, यह क्या है एक AP है, ठीक है। अब AP है तो क्या कह रहा है, यदि AP है तो हमको क्या करना है, इसके आगे के 3 पद और निकालना है। तो ये A1 A2 A3 और ये क्या हो गया A4 हो गया। अब हमको निकालना है A5 A6 और A7। तो A5 क्या होता है, A5 बराबर होता है A प्लस 4D, ठीक है। तो ये हो जाएगा A प्लस 4 इंटू D क्या होता है हमारा, D क्या है हमारा A है, ठीक है। तो A प्लस 4A हो जाएगा, मतलब कि कितना हो जाएगा ये 5A हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार A6 बराबर हो जाता है A प्लस 5D, मतलब कि कितना A प्लस 5A, मतलब कि 6A हो जाएगा ये। इसी प्रकार से यदि हम A7 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा A प्लस 6 इंटू डी, मतलब A प्लस 6 इंटू ए बराबर कितना हो जाएगा 7A हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5A, यहाँ पर 6A और यहाँ पर 7A, और ऐसा ही यहाँ पर आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो अभी हम 11वें प्रश्न पर आ जाते हैं। देखो यहाँ, अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो देखो ये AP आई गेस नहीं है, ठीक है। अब हम इसको हल करेंगे, यहाँ पर हम D1 क्या निकाल लेंगे A का वर्ग माइनस A, इसी तरीके से करेंगे। यदि हम इसको और भी सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है A कॉमन, तो A माइनस 1 बच जाएगा, ठीक है। D1 हमारा ये आ रहा है। D2 क्या आ रहा है, देखो D2 के लिए हम A का क्यूब माइनस A का स्क्वायर, A की घात 3 माइनस A की घात 2, ऐसे करेंगे ना। ये A3 है हमारा, ये A2 है, तो A3 माइनस A2 करते हैं, हम यही कर रहे हैं ना इतनी देर से। तो ये हो जाएगा कितना, अगर इसको हम कॉमन ले लें यहाँ पर, तो A का वर्ग यहाँ कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा ये A माइनस 1। ये तो सेम आ रहा है, पर क्या है ये दोनों है ये डिफरेंस आ जा रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो चूंकि सार्व अंतर D समान नहीं है, समान नहीं है तो क्या हो जाएगा ये, अतः यह AP नहीं है, ठीक है। तो ये AP नहीं हो जाएगी, इसको नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम आते हैं चौथे के 12वें प्रश्न पर, ठीक है। इसको हम हल करते हैं। अब इसमें A1 क्या हो गया हमारा, सबसे पहले ये देखो A1 A2 A3
A4, ठीक है। D1 निकालने के लिए क्या करते हैं हम, A2 माइनस A1, ठीक है। A2 क्या है हमारा, करनी का 8 है माइनस करनी का 2 है, ठीक है। अब सर इसको कैसे सॉल्व करें, अभी बताता हूँ। करनी मतलब चलो करनी छोड़ो, अभी 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 8 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। इसके ऊपर करनी है मतलब इसके ऊपर भी करनी है, ठीक है। अब ये इसका पेयर बन गया, मतलब कि ये वाला 2 निकल गया बाहर, ये रह गया करनी में, तो ये क्या हो गया हमारा, करनी 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 करनी 2 लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर, लिख सकते हैं तो लिख देते हैं, 2 करनी 2 माइनस करनी 2। अब इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 2 करनी 2 में से 1 करनी 2 गया तो कितना बचा सर, 1 करनी 2 बचा, मतलब कि करनी का सिंगल 2 बचा है, ठीक है। D2 के लिए करते हैं हम लोग यहाँ पर सॉल्व, तो ये हो जाएगा करनी का 18 माइनस करनी का 8। हम इस पर बात कर चुके हैं कि इसको हम 2 करनी 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको सर 3 करनी 2 लिख सकते हैं, कैसे, 18 को लिख सकते हैं हम या 6 तिया 18 ऐसा कर दो, या फिर 3 दूनी 6, 6 दूनी 18, ओ 6 तिया 18 सॉरी। तो ये 3 का पेयर बन गया, तो ये 3 निकल गया बाहर, करनी का 2 बच जाएगा यहाँ पर, यदि ऑल करनी रही तो, है ना, रही तो क्या रही है मतलब, ठीक है। तो ये आ गया 3 करनी 2। अब 3 करनी 2 में से 2 करनी 2 गया तो कितना बचा सर, 1 करनी 2 बचा। इसी तरीके से हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके लिए भी करनी 2 आएगा, चूंकि अब यहाँ क्या हो रहा है, सार्व अंतर D जो है समान है, सार्व अंतर D समान है, और कितना है, करनी 2 है, ये हमको दिखाई दे रहा है, इसीलिए यह AP है। अब AP का 5वां पद मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ कि AP का 5वां पद, चौथा पद, ये नहीं, 4 है हमारे पास में, सीधे मैं A5 करके लिख देता हूँ, A प्लस 4D। तो A क्या है हमारे पास में, करनी का 2 है, 4D क्या है, ये भी करनी का 2 है, तो 4 करनी का 2 और 1 करनी का 2 कितना हो गया, 5 करनी का 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से A6 करेंगे हम, यदि सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 6 करनी 2, और A7 करेंगे तो ये आ जाएगा 7 करनी 2। ऐसे मत लिखना, सॉल्व करके लिखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने 12वां करवाया, 13वां प्रश्न क्यों नहीं करवाया, सेम ही है, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए वो वाला क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। अब 14वें पर आते हैं हम लोग। 14वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये हमारा A1, ये A2, ये A3 और ये A4, ठीक है। D1 के लिए क्या करते हैं हम लोग, A2 माइनस A1 कर रहे हैं, ठीक है। A2 क्या है हमारा, 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, ठीक है। ये हो जाएगा 3 तिया 9 माइनस 1 कितना, 8। कई लोगों को ये लगता है कि सर यहाँ से 1 से हम 3 पर गए तो कितना बड़ा, 2 बड़ा, 3 से 5 पर गए तो कितने बड़े, 2 बड़े, 5 से 7 पर गए तो 2 बड़े, तो सर ये तो 2 का ही अंतर आ रहा है, तो ये तो समान है, नहीं है भाई, क्योंकि ये जो है वर्ग, ये सारा मीनिंग ही बदल देता है ना। 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा, 5 का करेंगे तो 25 हो जाएगा, 7 का करेंगे तो 49 हो जाएगा, उसके बाद में 9 आएगा, अगर 9 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 9 का वर्ग 81 हो जाएगा। तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है, अंतर समान नहीं आएगा। आगे जब आप 11th क्लास में जाओगे तो जीपी पढ़ोगे, उसमें ये टर्म्स मिलेगी आपको, ठीक है। जीपी मतलब गूगल पे नहीं कह रहा हूँ मैं, हिंदी में उसको कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अभी नेक्स्ट हो जाएगा A3 माइनस A2, ठीक है। A3 क्या है हमारे पास में, 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, तो ये हो गया 25, ये हो गया माइनस का 9, हो गया, पूरा मीनिंग चेंज हो गया ना। तो देख लो 25 में से 9 गया तो कितना बचा यहाँ पर, सॉरी 16 बच गया। 16 बच गया यहाँ, ठीक है। अब इसी तरीके से तुम D3 भी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 7 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, 49 माइनस का 25, तो ये हो जाएगा हमारा 24, ठीक है। तो अब ये जो D1 D2 और D3 है, ये अलग अलग आ रहे हैं हमारे, सार्व अंतर जो है, सार्व अंतर समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, इसको नोट कर लो। अब जो 15वां वाला प्रश्न है, और जो प्रश्न 9वां और 9वां नहीं सॉरी 8वां और 9वां जो छूटा हुआ है, वो आपके लिए होमवर्क है। सेम ही क्वेश्चन है, तो एक तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हमने अलग अलग प्रकार के कर लिए, अब सेम सेम क्वेश्चन करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा 5.1 खत्म हो गया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए।
थैंक यू वेरी मच।